ओके, क्वेश्चन नंबर 9 टेक्सचुअल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 आज सॉल्व करेंगे। टेक्सचुअल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 9 इसमें है व्हेन कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द बैलेंस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमको पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है और जो भी बैलेंस आएगा एडजस्ट करने पे जो भी बैलेंस आएगा वो सारे बैलेंस हम करंट अकाउंट में करेंगे। इसके पहले हमारा लोन में था, उसके पहले करंट में था, उसके पहले कैश बैंक से था। तो तीन चीजों में ट्रांसफर करने को आ सकता है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है और हमें न्यू रेशियो से एडजस्ट करना है और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसके कैश बैंक से एडजस्ट कर देना है या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये तीन कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अभी कैपिटल को एडजस्ट करने के तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला देखते हैं हम लोग कैपिटल, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनोज राहुल आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिगली द बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 स्टूड एज अंडर क्रेडिटर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे, इक्वल पार्टनर है दोनों। जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 36,000 है तो 18,000। कैपिटल है मनोज और राहुल का तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बैंक है तो कैश बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आरडीडी लेस डेटर लेस आरडीडी है तो असेट साइड लिख दो। बिल रिसीवेबल बिल्डिंग मशीनरी ये सब क्या है, असेट्स है। दे डिसाइडेड टू एडमिट द अमित, वो डिसाइड कर रहे हैं किसको एडमिट करने के लिए, अमित को 1 अप्रैल 2013 को ऑन द फॉलोइंग द टर्म्स। द मशीनरी एंड बिल्डिंग वाज डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी और बिल्डिंग 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज टू 5,000। पहले आरडीडी 2,000 था, अभी कितना बढ़ गया, 5,000 तक हो गया है। रिजर्व आरडीडी इंक्रीज अप टू 5,000, मतलब अभी 5,000 तक बढ़ गया। मतलब पहले 2 था, अभी आपने 5,000 तक बढ़ाया, मतलब कितना और बढ़ा दोगे, 3,000। तो 3,000 और पहले से 2,000 आपने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो 3,000 रुपया उसमें और माइनस कर दो तो 5,000 आरडीडी हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल टेकन ओवर बाय मनोज एट डिस्काउंट ऑफ 5%। बिल रिसीवेबल मनोज लेके जा रहा है 5% डिस्काउंट पर, तो बिल रिसीवेबल में से 5% क्या करोगे, लेस। और सेकंड इफेक्ट कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसके बाद अमाउंट ऑफ क्रेडिटर वाज पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पे क्रेडिटर को पे कर दिया। क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पैसे देने हैं, तो 10% डिस्काउंट पे पे कर रहे थे। जितना भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर ऑलरेडी हमारे 90,000 ये 1,80,000 दिया हुआ है, तो 1,80,000 को 5% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो 1,80,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10%, सॉरी 10% कितना हो जाएगा, 18,000। 18,000 उसमें से क्या करेंगे, लेस। अब एसेट्स की मतलब लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड और पे कर दो तो लेस टू कैश बैंक करके या लेस पे रीपेड। और कैश बैंक क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर। ऑल पार्टनर कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो एंड एडजस्टेड इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। न्यू रेशियो से एडजस्ट करना है, वो जो बैलेंस आएगा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अमित शुड बी ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल। अमित 80,000 कैपिटल ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल। उसके बाद उसका रेशियो 1/4 है एंड गुडविल अकाउंट आर ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म का मतलब होता है कि गुडविल रेज्ड हो रहा है। ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म का मतलब होता है गुडविल रेज्ड हो रहा है। रेज मतलब भूखे भेड़िए की तरह पार्टनर टूट पड़ेंगे। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाई रेशियो में। ठीक है, और जो गुडविल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पहले इसका अकाउंट बना लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है हमारा, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। तीन पार्टनर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये आपका गुडविल अकाउंट है और ये आपका कैश बैंक अकाउंट हो गया।
और ये बैलेंस शीट हो गया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम है मनोज राहुल, जो एडमिट हो रहा है अमित, मनोज, राहुल, अमित। ये आपका गुडविल अकाउंट है। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ये आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2013। ये लाइबिलिटीज है, रुपीस, असेट्स रुपीस। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सन्ड्री, दोनों पार्टनर इक्वल है। सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर 1,80,000, तो लायबिलिटी साइड लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, इनर में लिखेंगे 1,80,000, एक लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन, क्योंकि एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट पे भी और पे भी करना है। जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके पहले पार्टनर का कैपिटल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 मनोज का है और राहुल का 60,000 है। उसके बाद जर्नल रिजर्व है, तो दे दो जर्नल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व 36,000 है, तो 18,000 और 18,000 है, एक लाइन छोड़ दीजिए। कैश बैंक लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। उसके बाद दिया है डेटर लेस आरडीडी, यहां पे लिख दो डेटर्स 62,000 लेस आरडीडी 2,000, 60,000 आएगा। इनर में लिखो, एक लाइन छोड़ दो, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। बिल रिसीवेबल इज आवर असेट्स, बिल रिसीवेबल इज हाउ मच 24,000, इनर में लिखो, 2 लाइन छोड़ देना, एडजस्टमेंट है। उसके बाद बिल्डिंग आवर असेट्स हाउ मच 1,14,000। उसके बाद मशीनरी इज आवर असेट्स हाउ मच 48,000। ठीक है, यहां तक समझा आप लोगों को। अब उसके बाद सबसे पहले अगर यहां तक की जर्नल एंट्री पास करनी हुई तो असेट्स की कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, लायबिलिटी की कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई एंट्री होती नहीं है, बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई एंट्री होती नहीं है। जनरल रिजर्व की पहली एंट्री होगी, तो जनरल रिजर्व की पहली एंट्री होगी, क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल टू राहुल कैपिटल। ठीक है, अब दूसरी एंट्री देखो, पढ़ते हैं। 1 अप्रैल को अमित एडमिट हो रहा है। अब बिल्डिंग मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएशन हो रहा है 10% से, बिल्डिंग में से लेस करो। डेप्रिशिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू कम होना, तो उसमें से लेस करोगे 10%, 11,400, तो 1,14,000 में से 11,400 माइनस कर दो 600 प्लस यहाँ पर 1,02,600, मशीनरी में से लेस करो, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 4,800 माइनस कर दो, तो यह आ जाएगा 43,200। सेकेंड इफेक्ट, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट,
ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन 11,400 4,800, बराबर है, ये समझा पहला। रिजर्व फॉर डाउटफुल इंक्रीज टू 5,000, पहले रिजर्व फॉर डाउटफुल कितना था, 2,000, अभी वो बढ़कर 5,000 हो गया। तो 5,000 मतलब ऐसा नहीं बोला रिजर्व फॉर डाउटफुल इंक्रीज बाय 5,000, ऐसा नहीं बोला, और भी 5,000 से बढ़ गया, इंक्रीज टू 5,000, पहले 2 था अभी 5 हो गया, मतलब 3,000 से और बढ़ गया। तो 3,000 उसमें से लेस करोगे, लेस ऑलरेडी इंक्रीज 3,000, ये हो गया 57,000। आरडीडी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में आरडीडी लिख दो, 3,000 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, बिल रिसीवेबल टेकन ओवर मनोज एट डिस्काउंट ऑफ 5%, मनोज बिल रिसीवेबल 5% डिस्काउंट पर लेकर जा रहा है, तो पहले 5% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो बिल रिसीवेबल में लेस डिस्काउंट 5%, 24,000 का 5% कितना आता है, 1,200, 1,200 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 22,800। तो ये डिस्काउंट मतलब असेट्स की वैल्यू कम होगी, हमारे लिए लॉस है, तो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में डिस्काउंट कितना आएगा इसमें, 1,200। कौन लेके जा रहा है, टेकन ओवर बाय मनोज, कौन लेके जा रहा है, मनोज लेके जा रहा है, तो लेस टेकन ओवर, तो लेस टेकन ओवर, टेकन ओवर ले जा रहा है 22,800 में लेके जा रहा है, तो आउटर में जाएगा डैश। अब मनोज लेके जा रहा है, तो मनोज के कैपिटल के डेबिट साइड, मनोज लेके जा रहा है तो मनोज इज रिसीवर, मनोज अकाउंट डेबिट, तो मनोज के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बिल रिसीवर, टू बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखोगे टेकन ओवर, कितने में लेके जा रहे हैं, 22,800, यहां लिख दो 22,800, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पर पे कर दिया गया है। तो क्रेडिटर 1,80,000 का था, उसका 10% 18,000 आता है, तो पहले डिस्काउंट दे दो, लेस डिस्काउंट 10% 18,000 माइनस करो 1,62,000। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट कितना आएगा, 18,000 पे कर दो, लेस रीपेड 1,62,000। कैश बैंक की क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 1,62,000, 1,62,000 पे कर दो, 1,62,000 कैश बैंक में लिख दो, पे कर दिया ना, व्हाट इज गोज आउट, कैश बैंक इज गोज आउट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यहाँ लिखा मैंने रीपेड और वहां लिख दिया क्रेडिटर के कैश बैंक के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय क्रेडिटर 1,62,000। उसके बाद क्या बोला है, ऑल कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन न्यू शेयरिंग रेशियो से हमको एडजस्ट करना है। अमित शुड ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, अमित 80,000 कैपिटल लेकर आ रहा है, व्हाट इज कम्स इन कैश बैंक, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, टू अमित कैपिटल 80,000। अमित कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट 80,000, बराबर है। उसके बाद गुडविल रेज्ड इन बुक्स ऑफ फंड, ओपन इन बुक्स ऑफ फंड, ओपन इन बुक्स ऑफ फंड का मतलब होता है गुडविल रेज्ड हो रहा है, रेज मतलब कैश में नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्टली गुडविल क्या हो रहा है, रेज्ड हो रहा है। रेज मतलब होता है पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला मनोज और राहुल,
कौन से रेशियो में? सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा कि 1/4 आपको दिया हुआ है, जो एडमिट हो रहा है उसका 1/4 दिया हुआ है, तो 1:1 कितना दिया हुआ है इसमें? 40,000। 40,000 का 20,000 एंड 20,000। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर बाय गुडविल अकाउंट 20,000 20,000। ठीक है, आगे अब क्या बोला है? आगे अब न्यू रेशियो से एडजस्ट करना है, तो पहले हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यू रेशियो ऐसे निकाल रहा हूं, पहला मनोज है और दूसरा राहुल है। रेशियो इक्वल है 1:1, मतलब 1/2 बराबर है। तो 1/2 अब जो एडमिट हो रहा है, एडमिट कौन हो रहा है? अमित। अमित एडमिट हो रहा है, उसका रेशियो क्या है? 1/4। उसका रेशियो जो एडमिट हो रहा है उसका रेशियो क्या है? 1/4 है, तो 1/4 है, तो 1/4 हमेशा 1 से माइनस कर दो, एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 3/4 इज अ कंबाइंड रेशियो आ गया। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो पहला मनोज का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 इनटू कंबाइंड रेशियो 3/4 तो आएगा 3/8। मनोज के बाद राहुल का ओल्ड रेशियो 1/2 इनटू 3/4 कंबाइंड रेशियो 3/8। जो एडमिट हो रहा है अमित है, अमित का रेशियो 1/4 है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो 3/8 2/8, तो रेशियो क्या आएगा? 3:2। अब इस रेशियो से अपने को एडजस्ट करना है, इस रेशियो से अपने को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने में सबसे पहले क्या करोगे? एडजस्ट करोगे तो 3:2, तो ये मनोज है और ये राहुल है और ये अमित है। तो जो एडमिट होता है उसका बेस लेते हैं कैपिटल का, तो उसका कैपिटल कितना दिया हुआ है? 80,000। तो अगर इधर अमित का कितना दिया हुआ है? 80,000 लिख दो इधर इसके नीचे। तो अगर 80,000 है तो 3 कितना? देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नहीं तो 2 × 2 2 4 जाएगा 40,000 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो 40,000 आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 1,20,000। फिर वही 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,20,000। तो इतना उसका कैपिटल होना चाहिए तीनों का, तो एडजस्ट हो गया, इसको बोलते हैं एडजस्ट। तो टू बैलेंस कैरी आउट 1,20,000 1,20,000 और 80,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देंगे। 18,000 देखो, 11 15 3 18 19 20,400, 15 3 18 20,400। ओके, तो 20,400 आया, 20,400, तो 2,400 का लॉस है, तो 2,400 का आपको क्या आ गया? लॉस लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल को दे देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में पहला मनोज है, राहुल है, बराबर है, तो रेशियो क्या है? 1:1 इक्वल है 1:1। तो ये आएगा 1,200 की ब्रैकेट में लिखोगे लॉस आ, ठीक है। तो ये पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉस 1,200। ओके, अब इसे क्लोज कर दो, पार्टनर कैपिटल को क्लोज कर दो। यहां पर देखो 80,000 है, यहां भी 80,000 है, मतलब सेविंग हो गया, ठीक है, नो कोई बैलेंस नहीं बचा। यहाँ 60 78 78 80,000, यहाँ पर 1,20,000 ये ज्यादा है, तो 1,21,200 ये ज्यादा है, यहाँ पर 1,21,200 ये ज्यादा है। उसमें देखो यहाँ पर 60 20 80 10 90 98,000 है, तो 98,000 अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो 23,200 बैलेंस बचता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 1,20,000 प्लस 22 ये ज्यादा है, यहाँ कम है, ये ज्यादा, ये कम है, ये ज्यादा। तो 1,44,000 1,44,000, ठीक है। और ये कितना आएगा 90 प्लस 20 1 लाख या 10 1 लाख 1,20,000 1,28,000 1,28,000 माइनस करेंगे तो 22,000 बचेगा। 1,28,000 माइनस करेंगे 26,000 1,22,000 ना 1,22,000 बचेगा। वन लाख 22 1,44,000 में से 1,22,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22 बैलेंस बचेगा। ये ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में बोला ट्रांसफर करने के लिए, करंट अकाउंट, ये ट्रांसफर हो गया करंट अकाउंट। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो 1,20,000 1,42,000 1,44,000 उसमें माइनस करेंगे 1,28,000 माइनस करेंगे 1,28,000 अच्छा 1,28,000 था सॉरी 1,44,000 में से 1,28,000 माइनस करेंगे तो 16,000 बचेगा। 16,000 बचेगा तो ये हो जाएगा 16,000 सॉरी 16,000। तो ये 16,000 करंट अकाउंट में आ जाएगा। यहां लिखेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। पहला मनोज, इधर का बैलेंस आएगा तो असेट साइड, उधर आता तो लायबिलिटी साइड। राहुल 16,000 और 23,200, ठीक है। और ये जो बैलेंस है ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला मनोज, राहुल, अमित 1,20,000 1,20,000 80,000 तो हो गया 2,40,000 3,20,000। ये साइड का टोटल 3,20,000 ही आएगा। अब इसे क्लोज करेंगे जब हम लोग तो ये देखो यहां पर कितना आ रहा है, ये आएगा 2 लाख, यहां भी लिखेंगे 2 लाख, उसमें 1,68,000 माइनस करेंगे तो 38,000 बचता है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहां पर कैश बैलेंस, नीचे जगह नहीं मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कैश बैलेंस 38,000। अब ये पूरा ऐड कर दो तो 3,20,000 आता है, पूरा ऐड कर दो तो जो 3,20,000 इधर आता है वही 3,20,000 यहाँ आता है। समझा, क्लियर हुआ। तो ये जो था वो हमारा, ये मैंने जो बनाया है ये आपका वर्किंग नोट है, तो अलग पेज में आप लोग बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप अलग पेज से बनाएंगे, ओके।